गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पिछली वीडियो में वर्ण का चैप्टर पढ़ा था कि वर्ण क्या होता है। ठीक है, वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर के 3 होते हैं, जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, फिर इसके अंतर्गत हमने स्वर के भेद पढ़े। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो जो ध्वनियाँ मुख के किसी भाग से टकराकर बाहर आती हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो स्वर में तो था हमारा कि बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती हैं जो ध्वनियाँ, और इसमें क्या है कि किसी न किसी भाग से टकराकर बाहर आती हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं और 25 व्यंजन हैं। तो जो 25 व्यंजन हैं हमारे, उनको बोलते समय जो हमारे मुंह से जो साउंड निकलती है वो हमारे मुख के किसी न किसी भाग से टकराती है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वर की सहायता से ही होता है। ठीक है, यानी स्वर के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता। उदाहरण के लिए क का अलग से उच्चारण नहीं हो सकता। क को देखिए, इन्होंने नीचे हलंत लगाया है। इसका उच्चारण करने के लिए इसके साथ अ, आ, ई आदि कोई स्वर बोलना आवश्यक है। ठीक है, यदि हम क को बोल के देखेंगे क, तो पीछे से अ की साउंड आती है, तभी हम क, का, की आदि बोल सकते हैं। ठीक है, तो व्यंजन के प्रकार देखिए। स्पर्श व्यंजन, जैसा कि क्वेश्चन में ही आंसर है, यानी स्पर्श करके निकलती है हमारी जीवा, यानी मुख के किसी न किसी भाग को, आंतरिक भाग को स्पर्श करके निकलती है। तो जिन व्यंजनों को बोलते हुए कंठ से निकली हुई वायु मुख के किसी भाग को छूते हुए बाहर आती है। ठीक है, यानी जब हम व्यंजनों को बोलते हैं, उच्चारण करते हैं और हमारे कंठ से वायु निकलती है और वह हमारे मुख के किसी न किसी भाग को छूते हुए बाहर आती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन, यानी किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए, इन्होंने तालिका दी हुई है, जैसे कंठ नहीं, उच्चारण स्थान है कंठ, फिर वर्ग, फिर व्यंजन। तो हमारा क वर्ग है, जैसे क वर्ग का मतलब है कि क के अंतर्गत, क वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, क, ख, घ, घ और ढ। तो इसका उच्चारण किससे होता है, इन 5 वर्ण का उच्चारण किससे होता है, कंठ से। ठीक है, ऐसे ही चवर्ग में उच्चारण स्थान क्या है इनका, तालु। फिर ट वर्ग में उच्चारण स्थान क्या है, जैसे ये इनका उच्चारण स्थान में कितने हैं, 2, 4, 6, 7 वर्ण है, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। ठीक है, आगे त्वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, दंत। आगे है पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, यानी जो प, फ, भ, घ, म है, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, यानी बोलते समय में हमारे होठों को स्पर्श करती है जीवा। ठीक है, आगे देखिए, पहला था हमारा व्यंजन का टाइप स्पर्श व्यंजन, यानी मुंह के किसी न किसी भाग को, आंतरिक भाग को स्पर्श करके निकल गई हमारी जीवा, तो वो क्या है, स्पर्श व्यंजन। आगे है अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों की स्थिति और स्वरों के बीच की होती है, यानी जो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत हमारे व्यंजन आते हैं, कौन कौन से, य, र, ल, व। तो इसमें क्या है, इनकी स्थिति कैसी होती है, स्वर और व्यंजन के बीच में, ना तो ये स्वर होते और ना ही व्यंजन होते। इन्हें बोलते समय सांस मुंह के किसी भाग से छूती तो है, किंतु वह रुकावट बहुत कम देती है। आप खुद इनकी साउंड करके देखिए और ये देखना कि जब हम इनका उच्चारण करेंगे, इनको बोलकर देखेंगे, तो हमारी सांस क्या है, मुंह के किसी भाग से छूती है, मुंह के किसी न किसी भाग को टच करेगी और वह रुकावट बहुत कम होती है, जो टच की रुकावट है वो बहुत कम होती है। तो ये व्यंजन कौन से हैं, य, र, ल और व, यानी य, र, ल, व कौन से हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। तो य का हमारा उच्चारण स्थान क्या है, जैसे तालु, यानी जीवा की सहायता से बोला जाता है। र का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, और ल का उच्चारण स्थान क्या है, ल, दंत। व का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। ठीक है, ये है हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी स्पर्श व्यंजन हमारे
25 हैं और अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 हैं। फिर आगे देखिए ऊष्म व्यंजन, जैसे कि ऊष्म बोलने से ही पता चल रहा है, यानी जिसके बोलने में थोड़ी ऊष्मा हो, गर्मी हो, यानी इन व्यंजनों को बोलते समय वायु मुंह के किसी भाग से रगड़ खाती हुई निकलती है। रगड़ खा के निकलेगी तो वो ऑटोमेटिकली ऊष्मा पैदा करेगी। ठीक है, तो ये व्यंजन 4 हैं। कौन कौन से? स सलगम वाला स, फिर स षटकोण वाला स, षटकोण लिखते हैं हम जैसे। ठीक है, फिर स सड़क वाला और ह। ठीक है, ये हमारे कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन। आगे देखिए संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के योग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त यानी इकट्ठा करना, जोड़ होना, संयुक्त कर दो। जैसे हम बोलते हैं किसी चीज़ को इसको संयुक्त कर दो, यानी इकट्ठा कर दो, जोड़ कर दो। तो दो व्यंजनों के योग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। जैसे ये है स, कौन सा? कक्षा वाला श अक्षर। ये किससे बना है? क प्लस स से। स कौन सा? षटकोण वाला स। फिर आगे है त्र, त्र किससे मिलकर बना है? त प्लस र। आगे है घ, घ ज्ञानी वाला घ, किससे मिलकर बना है? झ प्लस, ठीक है, झ प्लस ये है अय्य। आगे है श्र, श्र किससे बना है? ये है श्राप वाला श्र, स प्लस र। ठीक है, तो हमारे ये 4 संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से? अक्षर, त्र, घ और स, कक्षा वाला शब्द। आगे है अन्य संयुक्त व्यंजन। इन 4 विशेष रूपों को छोड़कर हिंदी में अनगिनत संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी जो अनगिनत संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग होता है, ये संयुक्त व्यंजन 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। यानी इन्होंने मिलाकर लिखकर दिखाया इसको, जैसे विद्या, उद्देश्य, चिह्न, मिट्टी, द्वार, द्विज। और अलग से कैसे किया इन्होंने? विद्या का कैसे लिखा है? वि, द, नीचे हलंत, फिर य, फिर आ की मात्रा, विद्या। जब हम विद्या लिखेंगे तो इसमें किस किस व्यंजन का जैसे संयुक्त हुआ है? ध और य का। तो इन्होंने इसको ध प्लस य बनाया है। तो कौन सा ध बना है? धनुष वाला ध। ऐसे ही उद्देश्य, इसमें 2 ध मिले हुए हैं, ध ध। ठीक है, तो कौन सा ध बना है? ये भी धनुष वाला ध। आगे है जैसे मिट्टी है, मिट्टी में ट प्लस ट, यहाँ 2 ट आए हैं। ठीक है, मी ट टी, मिट्टी। और यहाँ क्या है? मिट्टी। ठीक है, इन्होंने ट के नीचे ट लगाया है, डबल ट, तो यह संयुक्त हो गया है, इसका संयुक्तिकरण कर दिया है इन्होंने। तो ये हमारी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से घर पे पढ़ोगे, रीड करोगे। ठीक है, मैं आपसे किसी भी टाइम इस क्वेश्चन को, इसके लेसन के बारे में पूछ सकती हूँ। तो व्यंजन पढ़ा हुआ हमने, जैसे कि स्पर्श व्यंजन, व्यंजन के टाइप हैं। पहले व्यंजन की डेफिनेशन है कि जो ध्वनियाँ मुख के किसी भाग से टकराकर बाहर आती हैं। ठीक है, वो क्या है हमारी? उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। फिर व्यंजन के प्रकार हैं। स्पर्श व्यंजन यानी मुंह के आंतरिक भाग को स्पर्श करती है हमारी जीवा। ठीक है, जो 25 वर्ण हैं हमारे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इनके अंतर्गत हमारे 25 वर्ण आते हैं। इन सब में क्या है? मुख के आंतरिक भाग को हमारी जीवा स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे है अंतस्थ। अंतस्थ में क्या है? स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति है, यानी ना पूर्ण रूप से स्वर है ना व्यंजन है। तो कौन से हैं वो? य, र, ल, व। आगे है ऊष्म, यानी ऊष्मा पैदा करते हैं जो बोलते समय। कौन कौन से हैं? स, फिर स, ह। ठीक है, आगे है संयुक्त व्यंजन, यानी जिसका संयुक्तिकरण किया गया है, जोड़ किया गया है। कौन कौन से हैं? अक्षर, त्र, घ, फिर श, ये है। तो स्टूडेंट्स, आप इसमें से, मैं आपको क्वेश्चन इसके लिखकर व्हाट्सएप करती हूँ, आप खुद क्वेश्चन आंसर, इसमें से क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करोगे। ठीक है, और इसकी बैक खुद करोगे और मेरे पास पिक भेजोगे। ओके, थैंक यू।